नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं सवाई सोनी। हम आज आपको दिखा रहे हैं चित्रवाणा उपखंड के ये एक मैदान का नज़ारा, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा की एक बैठक आयोजन हुई, जिसमें 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्या है इनकी रूपरेखा, वो इनसे ही जानेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? लवदुराम बिश्नोई। क्या आज आपकी 90वां स्थापना दिवस मना रहे हैं? ये इसकी स्थापना कहाँ से हुई? राजस्थान किसान सभा की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी, 11 अप्रैल को, और उसी के उपलक्ष्य में आज 90वीं स्थापना दिवस मनाया गया। और मूल रूप से आज के दिन हमारा जो ब्लॉक की कार्यकारिणी है उसका चुनाव किया गया। क्या आगे की रूपरेखा रहेगी आपके, और कितने सदस्यों को जोड़ेंगे आप? अभी फिलहाल हमारे पास 3000 से ज़्यादा मेंबर्स है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस चित्रवाणा ब्लॉक के प्रत्येक किसान तक पहुंचा जाए और इस संगठन तक जोड़ा जाए। इसके बाद उन मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाएगा जिनसे यहाँ का किसान जूझ रहा है, और पूरी प्राथमिकता के साथ उनका निवारण करने की हमारा ये संगठन कोशिश करेगा। जी, बार बार किसानों के आदान अनुदान की समस्या रहती है हर समय, और हर प्रकार में किसान धरना देता है। इसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? यहाँ मतलब जालोर में खास तौर से या इस इलाके में किसानों का कोई संगठन सक्रिय नहीं था, और पिछले 2-3 सालों से राजस्थान किसान सभा सक्रिय हुई है। और यहाँ पे किसानों की बहुत ज़बरदस्त समस्याएं हैं, जैसे अभी आदान अनुदान 2022 का भी बाकी पड़ा है, बीमा की समस्या है, बैंकों के अंदर किसानों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनको पैसे सही ढंग से नहीं दिए जाते हैं, उनकी मतलब ये क्या बोले उसको, सिबिल वगैरह के कई इश्यू होते हैं, किसानों के लाइट कनेक्शन से जुड़े इश्यू हैं, किसानों का अनुदान, वो आदान अनुदान और क्या बोले उसको, किसान सम्मान निधि की राशि है। मतलब हर जगह किसानों को कई बातों से मतलब जूझना पड़ रहा है। और राजस्थान किसान सभा पिछले 2-3 सालों से यहाँ सक्रिय हुई है, और उसके बाद में काफ़ी संगठित रूप से किसान साथ दे रहे हैं, और ये लड़ाई लंबी लड़ करके और सारी किसानों की समस्या ये राजस्थान किसान सभा यहाँ निपटारा कराएगी, और आगे भी संघर्ष को तेज करेगी और संगठन को मजबूत बनाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्र के किसानों का भूजल स्तर बढ़ गया है, कई किसानों के खेत भी खराब हो गए। इस क्षेत्र में किसानों को कैसे लाभ पहुंचे, और सरकार इस तरफ कैसे आकर्षित हो, जैसे किसानों को लाभ मिल सके? यहाँ पे ये समस्या है, वो सीवरेज पानी से ज़्यादा ऊपर आने से ये हुआ है, तो इसके बारे में भी ये विचार किसान सभा ने किया है। और आगे इसके बारे में अभी जैसे नया किसान मतलब नहर से जुड़े इश्यू पर पीछे मिले थे, तो वहाँ पे कहा था कि भाई 2 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन किए हैं, जो नई डीपीआर बनेगी नहर के स्ट्रक्चर से संबंधित, तो उनके अंदर जो उचित सुझाव है वो सोच विचार करके इसके दिए जाएंगे। क्या विभिन्न मांगे रहेंगी आपकी सरकार से? मांग हमारी विशेष सरकार से यही रहेगी, जो सोसाइटी के अंदर जो पिछला जो पूर्व में जो बकाया 14 से पहले जो ऑनलाइन नहीं हुई थी, उसमें उनकी जो हिस्सा राशि जो जमा रही है वो किसानों को वापस दी जाए। और आज दिन तक उस हिस्सा राशि के बारे में अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका जवाब ये मिलता है कि ऊपर वाले जाने, हमें पता नहीं। सोसाइटियों के अंदर ये चीजें बार बार किसान यहाँ धरना भी देते हैं, नई नई आप इकाई भी बना रहे हैं, लेकिन जब जब किसान धरना देता है तब तब ये पोर्टल क्यों खुलता है? किसानों के दबाव के बिना यह काम होता ही नहीं है, क्योंकि ये आज जो बैठक हुई है ये राजस्थान किसान सभा तहसील शाखा चित्रवाणा की हुई है, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना दिवस है 90वां वो भी मनाया गया। मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ विशेष तौर से संयुक्त किसान मोर्चा जो संघर्ष कर रहा है, तो ये राजस्थान किसान सभा भी उस संयुक्त किसान मोर्चा का एक हिस्सा है। संयुक्त किसान मोर्चा में यहाँ 7 संगठन काम करते हैं, जिसमें से राजस्थान किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, नर्मदा नहर डिकी यूनियन, और अनकमांड क्षेत्र हेमागुड़ा, अनकमांड क्षेत्र मेघावा वीरावा, और भारतमाला संघर्ष समिति। इस तरीके से 7-8 जो ये इकाइयां मिलकर के संयुक्त मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये राजस्थान किसान सभा भी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, और यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से तहसील स्तर पर, एडीएम स्तर पर भी लगातार धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके दबाव से ही काम हो रहा है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं लंबित है, क्योंकि अभी रबी 2023 का बीमा आया है कुछ लोगों के, और कुछ समस्याएं अभी भी बाकी है। अगली जो इस तहसील की जो पहली मीटिंग होगी उसमें सारी रणनीति बना करके संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक लेकर के बड़े पैमाने पर एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जी, ये थे जो नई इकाइयों के बने पदाधिकारी। इन्होंने बताया कि हमारा पूरा संगठन किसान हित में है, और किसानों की पूरी